श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अब तक 68 मदरसे किए गए सील। अतिक्रमण पर भी चला बुलडोजर। यूपी के श्रावस्ती जनपद में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अब तक कुल 68 मदरसों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई विशेष रूप से नेपाल सीमा के निकट स्थित क्षेत्रों में की जा रही है, जहां अतिक्रमण और गैर कानूनी निर्माण तेजी से बढ़े हैं। वहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है। मुस्लिम समुदाय के बच्चों पर बड़ा असर पड़ा है, जो इन मदरसों में अपनी दीनी तालीम हासिल कर रहे थे। अब उनकी तालीम दीनी एकदम से ठप हो गई है। जानकारों की माने तो मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे पहले अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसों में ही भेजते हैं। वहां पर बच्चों को कुरान की तिलावत, दीनी मजहबी किताबों के साथ साथ नमाज पढ़ने और रोजा रखने, हज जकात जैसे अन्य दीनी मजहबी तालीम और उन पर अमल करने की तालीम के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, साइंस, गणित और कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है। मगर अब इन दिनों लगातार जिले प्रशासन द्वारा मदरसों की सील करने की कार्रवाई चल रही है। मदरसों पर प्रशासन ने ताले जड़ दिए हैं, जिससे बच्चों के तालीम पर बड़ा असर पड़ रहा है। वहीं इन मदरसों पर हो रही कार्रवाई को रुकवाने के लिए लगातार जमीयत उलमा हिंद और मदरसों का डेलीगेशन जिलाधिकारी से मुलाकात भी कर रहा है, मगर कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आज वहीं श्रावस्ती जनपद के कोना देहात में जामिया नूरिया फातिमा लिलबनात नाम से चल रहे एक मदरसे को भी सील किया गया है, जो पिछले 10 सालों से संचालित है और बिना मान्यता प्राप्त के यहाँ पर 300 लगभग मुस्लिम बच्चियों को दीनी तालीम दी जा रही थी। यह मदरसा सिर्फ बच्चियों के पढ़ने का मदरसा है, जिसे लिलबनात मदरसे के नाम से जाना जाता है। यहाँ के संचालक सैयद सिराजुद्दीन हाशमी हैं, जो गोधरा गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जब प्रशासन को इस बात का पता चला तो प्रशासन खुद जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मदरसे को सील कर दिया है। वहीं एसडीएम ओम प्रकाश बताते हैं कि मदरसे की फंडिंग आखिर कहां से होती है, इसकी जांच की जाएगी। वहीं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी देवेंद्र राम बताते हैं कि यह मदरसा कब संचालित हुआ, कहां है, इसका कोई पता नहीं है और न ही इसकी कोई अल्पसंख्यक विभाग को सूचना दी गई है। जिले में मदरसों को सील करने की प्रशासन की यह कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है और जनपद में अब तक 140 से अधिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में स्थित अवैध रूप से निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान कानून व्यवस्था बनाए रखने और सीमा क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना मान्यता प्राप्त और नियमों का पालन किए बिना संचालित किसी भी मदरसे को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस पूरी कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, हलचल मची हुई है। स्थानीय लोगों को मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून के दायरे में रहकर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं श्रावस्ती जनपद की, जहां पर अवैध रूप से संचालित मदरसों पर लगातार प्रशासन की कार्रवाई तेज चल रही है। अब तक कुल 68 मदरसों को सील किया जा चुका है। ऐसे ही हर लेटेस्ट व छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और शेयर करना कतई ना भूलें। धन्यवाद। इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है, जिसमें कि हम लोग परसों भी आए थे, तो पेपर में भी इसमें काफ़ी जो है प्रकाशित किया गया, जिसके संबंध में डीएम साहब द्वारा स्वयं संज्ञान लिया गया और उनकी उपस्थिति में आज ये सीलिंग की कार्रवाई की गई। इनके खाते वाते के बारे में सर कुछ जांच की बात चल रही है कि इनका कोई बाहर से गल्फ कंट्री से या अदर कंट्री से इनका फंडिंग आती है। तो ये यहाँ का निवासी भी नहीं, बाहर का निवासी है जो मदरसा संचालक। इस समय तो वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये एक गंभीर विषय है और इसका जांच कराई है। सर, इकोना क्षेत्र में कई मदरसे सरकारी भूमि पर पाए गए हैं, क्या उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी? अभी तो उसमें बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। सीलिंग की कार्रवाई करा दी गई है, बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय से आदेश होने के बाद उस पर जो है बेदखली कार्रवाई। सर, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी गैर मान्यता चल रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी इसी तरीके से कार्रवाई होगी, अभियान चलाया जाएगा? बिल्कुल, गैर मान्यता प्राप्त जितने भी मदरसे हैं सब पे इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर कोई आगे की कार्रवाई सर क्या होगी? जैसे ये तो यहाँ पे मिले नहीं।
अब इसके लिए अलग से जांच कराया जाएगा, जो भी तथ्य सामने आएंगे नियमानुसार सर क्या कुछ जानकारी मिली है, कितनी छात्राएं इसके अंदर थी, कब से ये संचालित हो रहा था? ये तो इनके रजिस्टर वगैरह जो है देखने के बाद पता चल पाएगा। ऐसे मौखिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई है कि कम से कम 200-250-300 लड़कियों का मदरसा जी। सुना है इसका कोई मालिक है सर जो बाहर का है, इसके बारे में कोई जानकारी रही? नहीं, इसकी जानकारी नहीं रहता तो ये मदरसा सर 10 सालों से चल रहा है, जी आपको इसके बारे में जानकारी हुई? नहीं, इसकी जानकारी नहीं 300 यहाँ लड़कियाँ रहती हैं आवासीय। 300 आवासित छात्राएं यहाँ नहीं, पे, इसकी जानकारी नहीं है। इसकी भी जानकारी आपको नहीं? नहीं तो बता सर अब तक यहाँ आए साहब, अभी यहाँ आए नहीं तो नहीं, इधर नहीं है। अब तक जिले में कितने अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है? अवैध मदरसे जो गैर मानता है उस पर सबको नोटिस जारी हो गया है, जो 192 थे, और वो क्या नाम है जो अस्थायी मानता थे उस पर जो है रजिस्ट्रार के प्रत्याहार के लेटर। कितने मदरसों पे कार्रवाई हुई से वेतन जिले में? पूरे मदरसे पर लेटर जारी कर दिया। नहीं, कितने को संख्या बता पाएंगे? 192 मदरसों को लेटर जारी कर दिया हमने। कार्रवाई कितने पे हुई सर? वही तो बंद करने के लिए कार्रवाई हुई है। नहीं, अभी कुछ कार्रवाई उप जिलाधिकारी महोदय और डीएम साहब की तरफ से और अन्य तहसीलों में की गई है, वो उसको संख्या बता पाएंगे कितनी कार्रवाई हुई? 38 के साथ। आपको यही नहीं पता है, कल 56 हो गया था। एक मदरसा सर तहसील के सामने आप लोगों ने सीज किया था, उसके बाद वो फिर से चल रहा है। नहीं, उसके FIR हुआ था, FIR होने के बाद FIR कब कराई गई है? FIR कराएगी सोमवार। तो बंद है क्या वो? बंद है, जैसे FIR कराएगी तो दोबारा है तो बंद के तो जो मदरसे सरकारी जमीन पर संचालित होते पाए गए हैं, जिससे हाथ चला गया हाँ, है, तो उसके तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई, बुलडोजर चलाया जाएगा उनके ऊपर? नहीं, वो SDM साहब के अधीन होता है और उसको कार्रवाई करेंगे SDM साहब।